आपको एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पे 14 मल्टीप्लाइड बाई 900 दैट इज द एरिया ऑफ वन सेल, और ये 12,600 स्क्वायर फुट बनता है इस पॉलीगन का, इफ रेस्टेड डाटा इज यूज। क्योंकि 1 फुट भी एक पिक्सल के अंदर उसका कॉर्नर आ जाए तो वो पूरे का पूरा पिक्सल का एरिया उसमें शामिल हो जाता है, जो कि वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर जस्ट ऑटोकैड की तरह है कि जहां जहां से लाइन गुजर रही है उसके इंटीरियर का टू सर्टेन एंगल या ट्रेपेजॉइड या जो भी तरीका करे सिस्टम, उससे वो एड अप कर देता है, एरिया को कैलकुलेट कर देता है। लेकिन इन केस ऑफ रेस्टर वो सारे के सारे जितने पिक्सल हैं जिसमें भी चले पॉलीगन वो सारा शामिल हो जाएगा। दूसरा ये था, अगर हमारा एक पोल है, क्योंकि नीचे ब्लू लाइन में मैं इस बात की कर रहा हूँ, भूल गया हूँ, ये जो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अगर पोल आपका ब्लू है और उसका पेडेस्टल 3 फुट बाई 3 फुट है, तो एक्चुअल इन रियलिटी जब आप सर्वे करके वो आपका सर्वेयर जाता है साइट पे, तो वो आपको ये जगह देता है कि भाई ये जगह, ये लेट मी पुट इट, तो ये होगी। लेकिन सिस्टम उसको ये नहीं करेगा। सिस्टम उसको करेगा कि जो सेल है जो आपने घेर लिया है उस सेल के मिडल में ले जाएगा, समझेगा कि आपका पोल इस सेल के मिडल में है। एक तो ये करेगा। दूसरा आपको ये हाइट का बताया था, ये कि इसके एक्स एंड वाई 0 0 से शुरू होते हैं, जो कि ये बताया था। ये देखें, ये एक्स 0 वाई 0 स्केल इसका होगा, जाहिर है हर ग्रेड का क्या होगा। लेकिन ये आपको हम डिस्कशन कर रहे थे कि ये जो चीज है ये एलिवेशन है। तो एलिवेशन आपका सारे के सारे, यानी अगर एलिवेशन उसने लेना है, इसका मतलब है कि वो कंसिडर करेगा इस सारे सेल की एक ही ऊंचाई होगी, और आप लेकिन वो कंसिडर करेगा कि जो इसके मिडल में है तो वो होगी। यहां तक तो आपको समझ आई थी कि नहीं आई थी? यस सर। ओके, ये हमने डिस्कस कर लिया। ओके, अब अगर लाइन हो तो लाइन का भी हमने देखा था कि ये लेफ्ट पे ये जो ब्लू लाइन जा रही है, जो मैं दोबारा कर लेता हूं कि समझ इसको लगा देता हूं। मैं बात इसकी कर रहा था, ये जो अब लेंथ तो इसकी जो भी ट्रेपेजॉइडल तरीके से या ट्रायंगुलर तरीके से सिस्टम मेजर करेगा वो हो गया, पॉइंट मिड में आएगा। अब ये है इसका बेसिक डिफरेंस कि ग्रेड का या आपका क्या था, ग्राफ पेपर का जो एक छोटा सेल है उसके लिहाज से आपने चलना है कि आप डेंसिटी कितनी देना चाहते हैं, आपने विजुअली डाटा कैसे लिया है, उसको डेंसिफिकेशन उसकी कैसे करते हैं। 30 मीटर को अगर आप 3 मीटर में लाते हैं, 3 बाई 3 में लाते हैं, तो क्या आप कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? मोस्ट प्रोबेबली मुश्किल हो जाएगा 30 बाई 30 को कन्वर्ट करना। अगर आपको डाटा बना बनाया मिले तो हो सकता है, लेकिन अदरवाइज उसको छोटे सेल में कन्वर्ट करना
इट इज नॉट इजी, क्योंकि उतनी इंफॉर्मेशन जो है वो मुश्किल से मिलेगी, क्लैरिटी नहीं आएगी। इसलिए जब आप इसमें मशीन पे आप उनको देते हैं कि भाई आप कॉपियर वाले को कि इसको कॉपी करें और हाई डिजिटल इसको इस्तेमाल करें, वो मैक्सिमम जो एक किताब है नॉर्मली वो 15-16 MB की बन जाती है, लेकिन उसने हाई डेंसिफिकेशन में लगाया है उसको, तो वही जो किताब 15 वाली थी वो 115 में चली जाएगी, 215 में चली जाएगी। अब ये है फर्क आ जाता है, क्योंकि वो फिर छोटे छोटे जो आपकी, स्पेशली अगर आपकी ड्राइंग बनी हुई है और ड्राइंग भी कलर्ड में है, तो जब वो छोटे छोटे पिक्सल या सेल यूज करेगी तो उसकी बेसिक जो मेमोरी है या उसका वट एवर यू कॉल इट फॉर्मेट में, वो मैक्सिमम चलती जाएगी, हायर बढ़ता जाएगा। आपके चेहरे का अगर उसने पुराने स्टाइल से बड़े 1 इंच में लड़ा से 100 डॉट्स हैं, तो वो कई जगह आपके चेहरे पे जो तिल लगा हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने कैमरे को कह दिया है कि नहीं भाई आप डेंसिफिकेशन 500 बाई 500 पे 1 इंच में डालो, अब वो कैमरे 2-3 पिक्चरें लेगा तो कैमरे की बस हो जाएगी, उसकी मेमोरी वगैरह फुल हो जाएगी। लेकिन जो आपकी पिक्चर लगेगी तो वो ओरिजिनल की तरह हो जाएगी, जिस तरह आपका वैसे शक्ल अच्छी आंखों वाले को नजर आता है उस तरह नजर आएगा। तो ये फर्क है इन चीजों का, सेल छोटा रखने से बड़ा रखने से। अब इसमें मुझे बताएं कि यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे चलेंगे, नई प्रॉब्लम तो हमें इसको आगे सारी पूरे सेमेस्टर गुजार देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि अगर आपने अभी अच्छी तरह समझ लिया, देख लिया, तो जब आप लैब करेंगे आके, जब भी हो जाए, तो वो आसान होगा आपके लिए। हेलो सर। यार, आप आवाज नहीं देते, मुझे लगता है कि कैसे कनेक्शन कट ना गया हो, क्योंकि कनेक्शन का प्रॉब्लम है कि बात पता ही नहीं चलता। सारे रमजान में लोग उठते हैं तो खाना पीना शुरू करके, खाना पीना तो नहीं होगा, नमाज पढ़ने के बाद दे गो टू द कंप्यूटर, और उसमें सिस्टम सारा इलाका ओवरलोड हो जाता है। बट डजंट मैटर। तो अब ये मैं कह रहा था कि ये मुझे बताएं कि इस तक आपको कुछ समझ आ गई है कि पिक्सल क्या भला है, एक्स वाई क्या है, उसमें अगर पॉलीगन है तो उसमें उसका एरिया कैसे उसने कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस है कैसे करेगा, हाइट कहाँ आएगी, ये बात है सर सारी। मेरा एक क्वेश्चन था कि इसमें जो सेल के हाँ, सेंटर में हमें एलिवेशन जो शो हो रहा होता है, ये ग्राउंड लेवल का शो हो रहा होता है। अगर तो यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना हो तो स्ट्रक्चर की अगर हाइट हमने मालूम करनी हो तो वो भी हम कैलकुलेट कर आपने सकते हैं यहाँ से कि नहीं? जब आपका सैटेलाइट फिर रहा है ना, तो जी सर। वो हाइट भी देता जा रहा है साथ साथ। अगर आप यूट्यूब में जाएं या किसी में जाएं, तो उसमें आप उसको वर्टिकल में करें, तो क्योंकि हमारे 30 बाई 30 के हैं, तो वो थोड़ी देर बाद ही उसको हाई एंड करते जाए तो वो जो पिक्चर है वो ब्लर होती जाती है। लेकिन सिस्टम को यस सर। पता नहीं कि है आपका बना हुआ ये क्या बना। उसने जब रात को पिक्चर लेनी है, ये दिन को भी उसने पिक्चर लेनी है, तो शुआएं जो हैं नीचे आके टच करके ऊपर चली गई हैं। तो अगर लड़ा से कि 100% उसकी लेवल जो दे रहा है वो करेक्ट है, जम्पशन है हमारी, तो वो बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग तो हमारी यूनिवर्सिटी का उसने 4 स्टोरी बिल्डिंग उसने इसकी हाइट उसने ले ली। और अगर आपने 30 मीटर भी 30 मीटर तक जो हाईएस्ट पॉइंट है बिल्डिंग का वो लेगा,
लेकिन अगर वो 3x3 का होता है तो वो उसमें सारे पिक्सल का दरमियान में लेता जाता है। ये ओके सर। बात है। पहाड़ी है तो पहाड़ियों में भी सीधे करता है। आपने अब बात कर रहे थे कि डैम बनाना है, तो डैम में अगर पानी आप स्टॉप कर देते हैं या खड़ा कर देते हैं पानी को, और पानी नॉर्मल पानी तो आप जाएंगे अगर इंडस रिवर में तो वो नीचे तकरीबन आधा मील नीचे पानी जा रहा होता है। लेकिन अगर आपने उसके आगे डैम बना दें तो हो सकता है कि जहां आप खड़े हुए हैं तो बिल्कुल दीवारों के ऊपर तक आ जाएगा, दीवारों के ऊपर आ जाएगा। तो वो अगर उसकी वाटर टेबल निकालेंगे हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, तो हो सकता है पीछे जो 100 मील दूर तक वो पानी भी ऊपर चढ़ जाए। थोड़ा तक करते 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 वो लेवल अगर लड़ा से कि 200 फुट है ऊपर पानी चढ़ा है, या 200 मीटर चढ़ा मंगला कालाबाग में, तो उसने अगर लेवल वही रखा हुआ है, और अब देख रहे हैं कि नौशहरा में वो पानी कहाँ तक जाएगा, उस 200 का इम्पैक्ट वहां नौशहरा में पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इससे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके पास सारे एरिए की पंजाब की आपके पास आपने टोपोग्राफिक लेवलिंग की हुई है, या आप जिस वक्त बारिश नहीं होती, इस वक्त बारिश कम है, तो आप पंजाब पूरे का सैटेलाइट डाटा ले लें, तो इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि पानी लो लाइंग एरिया कौन सा है और हायर कौन सा है। और आप उसमें मैप बनाना है जिसमें आप कहते हैं कि भाई अगर 50 फुट का पानी ऊपर आता है इंडिया से, तो सिर्फ दरिया नहीं है, इसके साथ साथ कौन से एरिया इंपैक्ट होंगे। इम्पैक्ट वही होंगे जिसका लेवल 50 फुट के बराबर है या कम है। जो ऊपर होंगे वहां तो बारिश का पानी या फ्लड का पानी नहीं जाएगा। तो वो इस तरह वो, लेकिन जो आपने एनालिसिस करनी है लेवल्स की, वो उसके जो आपने स्पॉट लेवल लिए हुए हैं हर मीटर के ऊपर, हर सेल के ऊपर, वो उसके लिहाज से करेगा। अगर लेटर से अगर आप एनालिसिस करते हैं और दरमियान में कोई कुआं आ गया है, तो वो कुआं और पानी चला के आपने कुआं जो आप उसको सिस्टम उसको भर देगा और पानी फिर आगे चल पड़ेगा। इस तरह के जो सिंक होल्स आ जाते हैं, इनको सिंक होल कहते हैं, वो सिस्टम उसको भर के आगे चल पड़ता है, क्योंकि उसने पानी फ्लड में तो कुआं नहीं देखना, वो पानी 5 मिनट में भर जाएगा, वो आगे चल पड़ेगा। लेकिन अगर ओवरऑल जमीन जो है वो 50 फुट आपकी फ्लड आएगा, तो जो जो एरिया भी 50 से ऊपर होगा वहां आपको मकान बना सकते हैं, वहां प्रॉब्लम कोई नहीं। लेकिन अगर आपके इंश्योरेंस का मैप देना है और आप कहते हैं कि भाई जिन लोगों का दरिया के लेवल से या दरिया की हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन या दरिया की लड़क से जो ब्रिज है, ब्रिज से जिसका घर भी या जिसकी जमीन 50 फुट ऊंची है वहां वो घर बनाए, वहां वो इंडस्ट्री बना ले। लेकिन जो नीचे है वहां इंडस्ट्री हमने नहीं बनने दे। उसका वजह यह है कि आप फ्यूचर में अगर आपने किसी बंदे ने वहां बहुत सारा पैसा लगा दिया है और फ्लड आ गया है, पहले फ्लड बहुत आते थे, अब इंडिया ने पानी स्टॉप कर दिया, लेकिन अगर किसी दिन उसके पास पानी बहुत ज्यादा हो जाए जिसको स्टॉप ना कर सके, तो जाहिर उसे छोड़ेगा और यकलख पानी आ जाए तो बहुत सारे लोग जो तबाह भी हो सकते हैं। तो इस से रेस्टर से वो एक आपको बताया था डिजिटल एलिवेशन मॉडल, DEM बताया था कि नहीं बताया था? पिछली बार मैंने बताया था, मुझे याद है। सर बताएं। जी सर। मैंने डिजिटल एलिवेशन मॉडल का बताया था। अब कौन सी क्लास को, अब दोनों ही क्लासें एक ही हैं तो फिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बताया था? ये कैसे हो सकता? मैंने लिखा भी हुआ है, कहीं पढ़ी होगी फिर उसमें जी सर, तलाश काइंडली करते। रिपीट कर दें सर। मैंने DIGI डिजिटल
मैंने ये बताया था डिजिटल एलिवेशन मॉडल, इसको डीएम कहते हैं। और ये आपके पूरे एरिया की जो टोपोग्राफी है उसमें आप अगर उसमें लेवल देते जाते हैं, और सरफेस अगर एक जैसी है तो फिर तो आप थोड़े से लेवल लेंगे, हर 100 फुट बाद लेवल लेंगे। लेकिन अगर अप्स एंड डाउन है, हिली एरिया है, यस सर। कि ये नई आ गई चौथे चैप्टर का। तो ये देखें, ये आपके पास अब आप, मैं कह रहा था ना कि आपको मैंने बताया था ये एड्रेस वगैरह, और ये सबसे नीचे जो लिखा हुआ है ये आपको मैंने पहले पढ़ाया था। ये नीचे देखो सबसे, आपको ये नजर आ रही है नई रेस्टर डाटा यस सर। मॉडल? ओके, नीचे क्या लिखा हुआ? डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डीएम। मुझे याद था कि मैंने पढ़ाया था। अच्छा, अब कि रेस्टर इज डिवाइडेड इनटू रोज, कॉलम्स एंड सेल्स, यानी ग्राफ के जिस तरह शक्ल बनी हुई है, रोज हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट वट, और वर्टिकल है जो वाई एक्सिस है। तो ये दोनों एक्चुअली आपके प्लेनर है, और आपका जी वैल्यू जो है वो उसकी हाइट है। अच्छा, ये आपका रेस्टर फॉर्मेट है। दूसरे इसकी क्या तारीफ है? रेस्टर डाटा मॉडल रिप्रेजेंट्स पॉइंट्स, ये जो बात है ये पॉइंट्स की बात हो रही थी। एज सिंगल सेल पूरे का पूरा आपको बता रहा था कि अगर आपका जो, क्या एग्जांपल आपको कौन सी दी थी भला? पोल की। अगर पोल 3 फुट बाई 3 फुट है, आपका कुआं 30 मीटर बाई 30 मीटर है, आपका कोई हाई टावर लगा हुआ है वो भी उसकी इतना ही बेस है, तो वो उसी एक सेल के अंदर अगर आ सकता है तो देन वेल एंड गुड। मतलब विद इन 30 मीटर अगर आपकी सेल सेल की साख्त है 30 मीटर बाई 30 मीटर, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपने कोई चीज दिखानी है तो पूरे पंजाब में आपने कुएं दिखाने हैं, तो कुएं और कुएं के साथ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हो सकता है उससे ज्यादा हो, तो फिर जो है आपको वो हो सकता है वो 2 सेल 3 सेल को काबू कर जाए। तो लेकिन बात यह है कि पॉइंट के एक सेल आ जाएगा, सिंगल सेल लाइन विल बी सीक्वेंस ऑफ नेबरिंग सेल। वो आपको पीछे जो लाइनें 3 अभी मैंने ग्रीन में खींची थी वो उसकी बात कर रहा है। वो सीक्वेंस चलता जाता है एक से दूसरे से तीसरे से नेबरिंग सेल ऑन एरिया ऑफ कलेक्शन ऑफ कंटिन्यूअस सेल्स। ये आपको पॉलीगॉन बताया था। अब एरिया को वो किसी जगह किसी जगह वो पॉलीगन कहा जाता है। पॉलीगन का वाई है कि आई है यार, मुझे याद नहीं आया। सुनते पे मेरा सर ख्याल। वाई आता है सर वाई। वाई। ओके, तो पॉलीगन्स मीन एरियाज। अब एरिया के जो
नेबरिंग जिस जिस जगह को घेरे हुए है उसको आप कलेक्शन ऑफ कंटिगुअस, ये बात आपने याद रखनी है, ये देख लें। आप जब डिफाइन करेंगे तो ये नहीं कि अपनी तरफ से कि चीजों की मलिया की डेफिनेशन लिख दें, वो नहीं होगा। बाद डेफिनेशन आपको रिटर्न लगानी पड़ेंगी, वो कर लें। अब देखें अगली, आगे आगे ये देखो इसमें या वाइट सेल हैं या बहुत सफेद हैं। अब हो सकता है ये जो कंटिन्यूस एलिवेशन है ये वो डिजिटल एलिवेशन वाले डीएम है। अच्छा, जो डार्कर है, डार्कर शेड, ये हो सकता है दरिया में जो पानी नीचे बह रहा है ये स्ट्रीम हो, और जो सफेद है बिल्कुल ये पहाड़ के ऊपर वाली टॉप हो। तो जहां जहां एक तरह का एलिवेशन है वहां उसने एक रंग दे दिया, यानी सफेद है, आपको कलर बाद में आ जाएगा। और जहाँ काला है इसका मतलब है वो सेल जो है कंटिन्यूसली नीचे आते जा रहे हैं, उसमें क्योंकि मुख्तलिफ रंग हो गए तो मुख्तलिफ रंग हो सकते 40-50 रंग आ जाते हैं। तो हर रंग जो है आपने डिफाइन करेंगे कि अगर रेड है तो 100 उसकी एलिवेशन 100 होगा लेटर से, और अगर ब्लू है तो हो सकता है वो 10 एलिवेशन हो। इस तरह आप दिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं। बहरहाल ये आप याद रखें उसने किस तरीके से सैटेलाइट ने डाटा लिया है, और ये सैटेलाइट ने डाटा आपको विद लेस प्रोसेसिंग दे दिया है। तो ये जिस तरह आपके डॉक्टर समझ जाते हैं जब आपका एक्सरे लेते हैं, ये समझ लें पहाड़ियों का ही किसी एरिए का एक्सरे है, जो कि आप इंशाल्लाह टोपोग्राफिक के बारे में आप बहुत जल्दी बन जाएंगे डॉक्टर। तो देन अब ये आ गया अगला जो हम डिस्कशन कर रहे थे। देखें जो अपर आपको शेड दिया है ये वाला, चारों आ गए तो देख लें अपर में जो 3 पॉइंट दिए गए हैं, और 3 पॉइंट ये इसमें क्यों होता नहीं है, लेट मी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ आपको बेहतर शो करने के लिए। कोई गल नहीं यार, घट पढ़ लिया लेकिन पढ़ लो, थोड़ी मेहरबानी, जल्दी जल्दी ना नसो। अब मैं ये कह रहा था ये प्रेजेंटेशन में कब पेस्ट नहीं आता, क्या चक्कर होता है? सर हो जाता है कॉपी। पता नहीं, सिस्टम कर तो रहा हूँ कॉपी, और फिर उसको लेके जा रहा हूँ, इनकार कर रहा है। ओके, जी आप देख रहे हैं आप सामने? नहीं, सॉरी, ये आपको ये आ रहा है नजर? मैंने कट पेस्ट करके इस पे लाया हूँ पेंट पे। नहीं सर अभी स्लाइड्स शो हो रही हैं हमें। ओके, न्यू स्लाइड।
अब देखें आ रही है। हेलो। यस जी सर, Yes, अब शो sir. हो रही है। ओके, अब देखें कि ये जो इस हिस्से की मैं बात कर रहा हूं, ये और चंगा नहीं लग रहा ऐसे, और इसके ये पॉइंट नजर आ रहा है आपको, ये पॉइंट शायद नजर आ रहा है आपको, और ये 3 पॉइंट उसने आपको दिखाए हैं। यानी अगर अगर आप लेफ्ट वाले जहां ये एक सेकंड, शायद मैं इसको कलर करता हूँ, होता है कि नहीं। ओके, ये देखें, ये जो 3 ब्लू के डॉट हैं, ये आपकी एक एक पिक्सल में ये घिरे हुए हैं, और अगर इसको वेक्टर में लेके जाना है तो राइट पे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, अगर हमें, जी सर, शो हो गई है। ओके, आप देखें जो ब्लू कलर के अंदर हैं, ये हैं आपके, और वो स्केलर में है, और ये जो हम बना रहे हैं वही चीज है सेम, और वो है आपके, लेट मी जस्ट पुट इट, अच्छा, अब ये राइट पे नजर आ रहे हैं, ये है वेक्टर के, बस फर्क इतना है। अब देख लें, अंदर रोज एंड कॉलम में है, और किताब में क्या लिखा हुआ है, किताब में आपके पास है बुक के नहीं है, कि आपके पास इंशाल्लाह किसी के पास भी नहीं है? जी सर, बुक है, सबने बाई की हुई है। नहीं, नाल भी यार लेके आंदे को, मैं तो ये कह रहा हूं। ओके, चलो, नहीं लाए तो कोई बात नहीं। ये देखो कि लेफ्ट पे रेस्टर फॉर्मेट दिखाई गई है, राइट पे वेक्टर फॉर्मेट। अब इसी तरह ये अगले जो नीचे वाला हिस्सा है, मैं बात ये कर रहा हूँ सेकंड ऑप्शन की, इसकी, तो इसके अंदर जो एक एक देख लें, वो सीक्वेंस ऑफ डॉट्स है, और इस इसको अगर रेस्टर को इसको दिखाया जाए वेक्टर में, तो राइट साइड पे जाएंगे तो ये देखेंगे, ये असल में तो लाइन, ये जो ये बन रही है, ये सॉरी, यानी ये कितने सेगमेंट बन गए हैं? सर 5। 5 सेगमेंट है ना, ठीक है, और ये सेगमेंट जो थोड़ा सा हिस्सा है वो ये है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला, वो ये हिस्सा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यार बिजली चली गई, हम बच्चे लग गए हैं, तो फिर उन्होंने काम तो करना ही है। हुकूमत मेरा हुआ है कितना कि उन्होंने किसी क्या नहीं, वो कल भी नस गए इसी तरह। अच्छा, अब ये समझ गए। अब ये जो
इसी तरह ये जो लेफ्ट वाली बात थी, ये देखो कि ये कॉर्नर मिल रहे हैं इनके, ठीक है, हो सकता है इधर कहीं आ रहा हो, इसको मोटा कर लेते हैं तो फिर आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। मैं ये बात कर रहा हूं। अब इसी को आप शो करेंगे राइट साइड पे तो ये वेक्टर फॉर्मेट है। अब इसमें जब हम लंबाई करेंगे तो हो सकता है अगर लाइन हो तो हो सकता है, काफी चांस है कि लंबाई तकरीबन मिलती जुलती आ जाए, थोड़ा ही फर्क होगा। फर्क असल होगा आपके इस एरिया में, ये जो आपका लेफ्ट है सारा एरिया, एक सेकंड, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला। अब ये जो आपको रेड नजर आ रहे हैं ये है रेस्टर में, और इसी को अगर आपने शो करना है, लेट मी पुट इट ब्लू कलर, और इसी में मैं ले जाता हूं। अब देखिए, अब ब्लू कलर एंड रेड कलर, दे रिप्रेजेंट द सेम पॉलीगन। राइट साला वाला जो है, सॉरी साला कह दिया, राइट वाला जो है वो वेक्टर में है और लेफ्ट वाला रेस्टर में। क्लियर कट तरीके से वेक्टर में वो इस तरीके से बना रहा है, और इसका एरिया लाइक ऑटोकैड ये 100% करेक्ट आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड का आपने डिजिटलाइजेशन ये जो भी काम किया है या मैप से इसको उतारा है वो सही है, तो बिल्कुल सही एरिया रहेगा। बट इफ इट इज रेस्टर, वो जो क्रॉस बना हुआ है आपका छोटा सा, अब वो उसमें और इसमें सीरियस किस्म का फर्क है। और लेफ्ट वाली जो क्रॉस बड़ी बनी हुई है, ये देख लें कि मैं इसको थोड़ा सा रंग और कर देता हूँ, लेट मी पुट इट दैट वे। एक सेकंड, एक सेकंड, अब इसमें कम अज कम 6 या 7 जो सेल हैं वो आ गए हैं। अब अगर हमारे पास स्केल हो, ये सारा हमारे ग्राफ पेपर हो, तो ये जो क्रॉस है जिसपे मैं ये नीला लगा रहा हूँ लाइन, तो ये आपको सिग्निफिकेंटली काफी हद तक ये ज्यादा मिलेगा। बस फर्क मैं ये बताने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ, सही नहीं बन रहा। ओके, तो ये है बेसिक फर्क बिटवीन if you draw raster data or if you draw the same thing, same type of road, same type of poles, same type of area of the football ground or small ground, तो वेक्टर में असल शक्ल आप जिस तरह सर्वे करके थर्डोलाइट से या प्रोटोस्टेशन से लेके हैं वो सारे का सारा एग्जैक्ट मिलेगा। लेकिन इन रेस्टर क्योंकि आपने सेल यूज कर रहे हैं, तो जितने सेल आएंगे, अगर सेल में से आप 1 फुट भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारा सेल जो है वो रेड हो जाएगा। बस ये फर्क है बेसिकली। अब इसमें कोई बंदा नहीं समझा तो मुझे बताए सर, ये हालांकि कंटिन्यूटी चल रही है लेकिन फिर भी बताएं।
क्लियर है सर। ये किताब में है वेक्टर, यस सर, ये है किताब में। किताब से ही ले रहा हूँ ना, तो मैं अब ये सारी चीज़ें सेव करता जा रहा हूँ, तब आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप लेना चाहें तो फिर मेरे पास अवेलेबल होगा। असर होगी, मुझे पढ़नी है असर भी। यस सर। अब ये करें इसका कि आप अगले हफ्ते जो भी क्लास रखेंगे, या शाम को मगरिब के बाद, या दूसरा तरावियों के बाद भी रखेंगे, आई एम फ्री, डोंट वरी। आप मुझे कॉल करें, कंप्यूटर में आप घर लेके जा रहा हूँ, वहाँ चला लेंगे। यहाँ तो बिजली बंद होगी, हवा बंद होगी, ये नहीं, अब पक्का जो नहीं चल रहा, तो प्रॉब्लम मुझे भी है, आपको भी प्रॉब्लम होगा। आप नमाज पढ़ें अल्लाह का नाम लेके, एंड देन वी विल गेट टुगेदर इफ यू आर विलिंग एनी टाइम आफ्टर 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 तरावी। घंटा डेढ़ घंटा आपका दिमाग सही होगा सोने से पहले। सो लेट अस फिनिश हाफ ऑफ द रेस्ट चैप्टर और फिर आगे चलें। ना मूड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप काबू तो आप आ जाएंगे, आपकी मर्जी है, इसलिए मैं तंग नहीं कर रहा। ठीक है। राइट सर। ओके सर।